गुड मॉर्निंग वंस अगेन फ्रॉम द ब्यूटीफुल मनाली। सो वेल टेक्निकली आज हमारा लास्ट डे है इन मनाली। कल हम रवाना होने वाले अपने मुंबई की ओर, बट जाने से पहले हमने सोचा कि क्यों ना एक बार एक आखिरी बार कोको को ले जाया जाए। कहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल सही, स्नो में। क्योंकि ये जैसे कि आपने देखा है पिछले व्लॉग्स में, कोको कितना खुशी से पागल हो रहा था स्नो में। मतलब उसकी ये खुशी देख के मेरे आँख में लिटरली आंसू आ गए खुशी के। तो सोचा कि क्यों ना जाने से पहले वो खुशी से फिर से दे दे। इससे खुश देखकर हम भी खुश हो जाते। अब जैसे कि आप जानते हैं कि मनाली में इस बार इतनी स्नोफॉल हुई नहीं है, तो सोलांग में बर्फ़ मिलना वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो हमें फिर से जाना पड़ा। कहाँ? बिल्कुल सही, सिस्सू, जो गाँव आता है अटल टनल के बाद। तो बस चलिए जर्नी शुरू करते हैं। आज का दिन शुरू करते हैं। आज का दिन खतरनाक होगा, बिकॉज आप देख लो आगे। उसके पहले आप थोड़ा कोको को एंजॉय करते हुए देख लो। यहाँ देखो मम्मी के पास क्या है। कोको ये देखो मेरे पास क्या है। इसे इतना खुश देख के ना हमें निकलने का मन नहीं किया, लेकिन भारी बन से हमें जल्दी निकलना पड़ा। बिकॉज सडनली जो यहाँ का मौसम है काफ़ी बदल गया। तो तेज़ हवाएं चलने लगी एंड दूर कहीं स्नोफॉल हो रहा था एंड यहाँ पे भी होने के चांसेस थे। इट वाज लाइक अ 70% चांस। एंड अगर स्नोफॉल होता है यहाँ पे तो ऑब्वियसली बात है रास्ते जाम हो जाते, बर्फ़ में गाड़ी निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता एंड हम कहीं ना कहीं शायद अटक जाते यहाँ पे। तो हमने कहा कि चांस नहीं लेते और हम जल्दी निकल पड़ते हैं। जल्दी निकलते जल्दी पहुँच जाते हैं। अब वो कहते हैं ना कि जब आप जल्दबाजी में हो और आपको देर ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ। नहीं सो रहा है, बहुत ट्रैफिक है यार, परेशानी हो गई भाई साहब। 1.5 घंटा दिखा रहा है, बट पिछले आधे घंटे से 1.5 घंटा ही दिखा रहा है। पता नहीं क्या हुआ। बाकी पहाड़ तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ट्रैफिक देखो कितनी है। ये देखो, याद है गूगल मैप ने कहा कि बस 1.5 घंटे लग जाएंगे। उस बात को हो चुके हैं तकरीबन 3.5 से 4 घंटे, और अभी तो हमें सोलांग पहुंचना बाकी था। तो ऐसा कहते हैं कि ये यहाँ की सबसे बड़ी ट्रैफिक जाम थी। मतलब लोकल्स ने भी कभी देखा नहीं था। इनफैक्ट मैंने भी आज तक अपने लाइफ में इतना बड़ा ट्रैफिक जाम कभी नहीं देखा था। ट्रैफिक जाम तो थी, उसका फ्रस्ट्रेशन था ही, बस साथ ही साथ ये जो आप देख रहे हो राइट साइड में, जो ओवरटेक करने के चक्कर में खुद को ब्लॉक कर देते, हमें ब्लॉक कर देते, और जो सामने से आने वाली ट्रैफिक है उसको ब्लॉक कर देते। मतलब ना आगे जा पाए ना पीछे जा पाए, पता नहीं किस फिराक में रहते हैं। अभी उनसे कुछ कहने जाओगे तो ऊपर से लड़ाई करने आते हैं। अब कुछ कहना ही बेकार है, बिकॉज साथ में बच्चा है, वाइफ है, तो हमें लड़ाई फालतू में नहीं करनी है। जिसको जो करना है करने दो, भले आधा घंटा लेट पहुंच जाए, बट ठीक है, सही सलामत पहुंचने वाली बात है। तो बस इसी ट्रैफिक को निकलते तकरीबन हमें 5 से 6 घंटे लग गए। और अब रूम में जाके ऐसी हालत तो थी नहीं कि मैं कुछ व्लॉग को एंड करूं या कुछ बात करूं, तो सीधा जाके हम सो गए। अगले दिन सुबह निकलने की तैयारी थी, बट वहाँ भी हो गया बहुत बड़ा धमाल। जी, तो कल का दिन तो ट्रैफिक में चला गया और होटल इतना लेट पहुँचे कि व्लॉग करने की हालत ही नहीं थी। बिकॉज हमें तकरीबन लगे 4.5-5 घंटे, जो कि सिर्फ 1 घंटे की जर्नी है। ऑब्वियसली टायर्ड थे, सब कुछ थे, एंड आज हमें निकलना था। हम सुबह 6 बजे तैयार होकर नीचे आ गए। आके देखा तो ये हाल बेहाल हो चुका था वहाँ का। इतना बर्फ़ गिरा था कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू टेक द कार डाउन द हिल। तो हमें थोड़ा रुकना पड़ा एंड इतना लेट हो गया कि हमने सोचा कि क्यों ना आज एक दिन और स्टे कर ले इधर, और कल हम निकल जाते हैं चंडीगढ़ के लिए। शायद मनाली की भी यही इच्छा हो कि हम यहीं रुक जाए। एंड सबसे अच्छी बात ये हो कि कोको को स्नोफॉल भी देखने मिल गया। मतलब चाहा था सिर्फ स्नो में खेलना, मिल गया हमें स्नोफॉल। दिस ट्रिप इज़ मोर देन लाइक, क्या बोलूँ, मैं कुछ शब्द नहीं बोलने के लिए। आज के दिन ने मुझे एक बहुत बड़ा सबक सिखाया। ये जो मेरी सोच थी ना कि ये पहाड़ों पे रहता है, बर्फ़ वाली जगह पे रहता है, बहुत सुकून से मैं जी रहा, ये है, वो गलत थी। क्योंकि जब आप देखोगे
जब आप किसी से बात करोगे तब आपको असली पता चलेगी कि जब बर्फ़ गिरती है, हैवी टू हैवी स्नोफॉल होता है, तब कितनी मुसीबतें होती हैं। नल में पानी जम जाता है, पानी लेने के लिए दूर दूर तक चल के जाना पड़ता है, रास्ते बंद हो जाते हैं बर्फ़ गिरने की वजह से। उसके बाद लाइट चली जाती है, हम जाते हैं होटल में, रुकते 4 दिन 5 दिन 7 दिन के लिए। हमें ना पानी का टेंशन, ना खाने का टेंशन, ना कोई टेंशन। तो हमें लगता है कि लाइफ सुकून वाली है। लेकिन जब मैं देखा तब समझ आया कि बॉस तू बहुत गलत था। बट सीरियसली हैट्स ऑफ टू द पीपल जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी खुश रहते हैं। और हम देखो यार, हमें सब कुछ मिलता है, फिर भी हम दुखी रहते हैं, हम फिर भी उदास से रहते हैं, या लाइफ से कफा रहते हैं, पता नहीं क्यों। सो एट द एंड इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, जो मेरी समझ में भले देरी से है लेकिन आ तो गया। अब इस पर मैं भी अमल करूँगा। एंड यस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो आने वाला व्लॉग होगा वो स्पेशली होगा हमारे पेट पेरेंट्स के लिए, जो चाहते हैं कि हमारे पेट के साथ ट्रैवल करें, हमारे डॉग के साथ ट्रैवल करें, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाए, कैसे बुकिंग करें, कैसे रिसर्च करें, क्या करें। डोंट यू वरी, आपका काम आसान करने मैं आ रहा हूँ। इतनी मेरी 15 दिन की जो जर्नी थी उसका एक्सपीरियंस, प्लस गोवा का जो ट्रैवलिंग था उसका एक्सपीरियंस, सारा कुछ मिलाकर आपके सामने पेश करूँगा। बस थोड़ा इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द वो व्लॉग आने वाला है। दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इन्फॉर्मेटिव, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड आई विल कैच यू वेरी सून।